स्टार्टेड? हाँ हाँ, ध्यान दीजिए। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उसका नाम डिफरेंशियबिलिटी है। अब डिफरेंशियबिलिटी में कई जनों के क्या बड़ी दिक्कत होती है। एक तो फॉर्मूला, क्योंकि रिलेटेड है कि हमारी पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो भी शायद 5.2 एक्सरसाइज के जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है वो भी मॉड्यूलस वाले। अगर मैं ये बोलूं कि वो वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब अगर मैं 100 बार मैथ्स का पेपर बनेगा तो 98 टाइम्स या 99 टाइम्स वो क्वेश्चन आज तक कभी पूछते ही नहीं है। वो लोग पूछते हमेशा अलग है। तो क्वेश्चन की जो आस्किंग रहती है बोर्ड की, वो हमेशा अलग ही रहती है इस मामले के अंदर। तो कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या कैसे डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करते हैं, वो सारा टॉपिक है। इसी वजह से आज की क्लास इंपॉर्टेंट भी है। कंटिन्यूटी पिछले हम लोग 3-4 क्लासेस से कर ही रहे है ना, कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसा क्या है। हाँ, एक और चीज है कि डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी, कंटिन्यूटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज तक जो आप लोगों ने किए, वो सेम क्वेश्चन आप डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड्स के पेपर में, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में ये देखा गया है कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन के साथ साथ वो आपको डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस भी पूछता है। कैसे, मैं भी आपको एक क्वेश्चन इसका फ्रेम करके बताऊंगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, कैसे प्रूव करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो मैं पहली बात बता देता हूं, डिफरेंशिएशन एक अलग टॉपिक है, पहले तो मैं बता देता हूं, और डिफरेंशियबिलिटी एक अलग टॉपिक है। डिफरेंशिएशन एक मतलब किसी को भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका है, और डिफरेंशियबिलिटी हमें प्रूव करनी पड़ती है, जैसे हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी पड़ती है। कंटिन्यूटी मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए प्रूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करने के लिए हमें 2 पैरामीटर निकालने पड़ते हैं, जिसको हम लोग एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और आरएसडी, राइट हैंड डेरिवेटिव, हमें निकालना पड़ता है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात कि जब भी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे, जैसे कंटिन्यूटी में हमेशा पॉइंट होता है, क्या आपको कंटिन्यूटी में पूरे पाथ की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है क्या? हमेशा पॉइंट गिवन होता है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का, यानी लेस देन का, ग्रेटर का और इक्वल का फंक्शन अवेलेबल हो। अगर इसमें से एक भी फंक्शन मिसिंग है तो फिर हम लोग क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी के अंदर भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कंटिन्यूटी में होती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको याद रखने का तरीका बता देता हूं। तो उस हिसाब से सबसे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। समझ में आया? याद रखने का तरीका देखते हैं। एफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है। सुनना, वापस से बता रहा हूं। एफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, और नीचे माइनस एच आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात चल रही है, इसलिए नीचे माइनस। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका देखिए। यहां अगर माइनस एच है तो नीचे भी कितना होगा, माइनस एच। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात होगी तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टू 0। अब याद रखने का तरीका बताता हूं। तरीका सिर्फ बहुत आसान है कि जहां जहां आपको माइनस एच दिख रहा है वहां प्लस एच कर दीजिए। तो कहां दिख रहा है बताइए, एफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच। ये फॉर्मूला है, किसका है? तो जब तक पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लिखिएगा मन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये टॉपिक किस बारे में बात चल रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरह से किया जाता है। ये बात आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को भी? एक बात। अब कई सारे क्वेश्चंस हैं। ए क्या है? ए वो पॉइंट है जिस पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना, ए वो पॉइंट है। तो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको पहले करवा देता हूं, है ना। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए और फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं। अभी अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको पूरा डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए आप में से कितने जने जो पहली बार पढ़ रहे हैं टॉपिक ये?
काफी जन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन की फॉर्म, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ चुका है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए। चेक द कंटिन्यूटी एंड check the continuity and differentiability, check the continuity and differentiability at x is equal to 2। अब आप चेक करिए, एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन अलग अलग दिया है या एक ही दिया है? एक ही है। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो आपको आती है कि नहीं आती? किस पे चेक करनी है? 2 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन लेस देन 2, राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू का फंक्शन यही है। ये करवाने की जरूरत है, ये आपको आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इसी क्वेश्चन में उसने डिफरेंशियबिलिटी पूछ लिया, तो डिफरेंशियबिलिटी पे ध्यान दीजिए सभी लोग। अब मैं आपको प्रॉपर्ली, तो मैं एट x इज इक्वल टू 2 पे आपको डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, होता है कि नहीं होता है? अब बताइए अगर a माइनस h है तो a की जगह कौन है? यहां मैं किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूं? 2 पे। तो मैं लिखूंगा 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस h। बोलो सही है क्या? कोई दिक्कत हो तो अभी मुझसे क्लियर कर लीजिएगा आप बिना किसी हेजिटेशन के। कंफर्म? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, a की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको इसमें पुट करने से पहले आपको फंक्शन तैयार करने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं फंक्शन कौन सा लूंगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, वही वाला जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो किस पे चेक करना है हमें? 2 पे। तो मैं लेस देन 2 का फंक्शन लूंगा। तो मुझे बताइए x लेस देन 2 का फंक्शन कौन सा है? तो इसके लिए जो मेरा फंक्शन है वो 2x स्क्वायर माइनस x होगा। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? कोई दिक्कत हो तो अभी क्लियर कर लीजिए। पक्का? ठीक है। अब आप चेक करिए, आपके पास fx की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस x। अब आपको ये फंक्शन तैयार करना है, तो आप इस फंक्शन में वैल्यू कब पुट कर पाएंगे? जब आपके पास ये और ये हो। आपके पास fx तो है, तो क्या आप f2 माइनस h निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? जहां जहां x है, जैसे fx ये है, जहां जहां x है वहां 2 माइनस h, तो क्या होगा? 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आप पता लगा पाएंगे कि गड़बड़ क्या है। चेक करिए। अब जैसे इसने कॉपी किया था वो सब कट कर लीजिए अपने आंसर्स को। समझ में आ रही बात आपको? ये जो पोर्शन है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, मतलब जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आंसर ये आता है। देखिए ये 2 माइनस एच का होल स्क्वायर है। अब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 2, तो ये 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h, ये यहीं पे, ये माइनस का 2 और प्लस का h, ये यहाँ पे कंडीशन रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर मैंने आपको पहले क्या बोला था, जो स्टूडेंट खुद से ही करेगा तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं तो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। बात समझ में आ रही है सभी को? नहीं तो फिर जिन्होंने कॉपी किया उनके सबने कट मारा होगा अभी अपनी कॉपीज के अंदर। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये कौन आ गया बताइए? f2 माइनस एच आया क्या? ये रेडी हो गया क्या? अब आपको f2 रेडी करना है। बताइए f2 कैसे होगा? 2 का स्क्वायर माइनस का 2, कितना 6 आ रहा है क्या? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आप ये भी आपके f2 भी आपके पास आ गया और 2 माइनस एच भी आ गया। ये दोनों वैल्यूज में कहां पुट करूं? एक काम करिए, आप पहले समझ लीजिए फिर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, बंद करिएगा। इन दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको आप इसमें पुट करिए। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए f2 माइनस h की जगह मुझे क्या रखना है? ये रखना है ना? मल्टीप्लाई करके लिख दूं? क्या होगा बताइए? 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस का 8h माइनस का 2 प्लस का h माइनस का 6। सही लिखा है क्या? चेक करिए। अच्छा नीचे कितना है बताइए? माइनस एच, करेक्ट है क्या? अब बताइए 8 में से 2 गया, 6 प्लस का 6 और माइनस का 6, ये और ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या अच्छा आप लिमिट पुट कर सकते हैं क्या? हम लिमिट पुट कब करते हैं?
नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो आप h कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा 2h माइनस का, बोलिए -8 प्लस का, और नीचे कितना होगा माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या h से h कट जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताइए मुझे h की वैल्यू अब मैं पुट कर सकता हूं क्या, जैसे आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 1 माइनस का 7, माइनस का 7 और नीचे माइनस है, तो आपका आंसर +7 आ रहा है क्या। अब चेक करिए किस किस के +7 आ रहा था। देखिए ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने खुद से किया होगा, अगर आपने कॉपी किया हो तो आपका आंसर सभी आ ही नहीं सकता इस जन्म में तो सही। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट पे, ध्यान इधर। अब मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मुझे फॉर्मूला किसका याद होना चाहिए, क्या होगा बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या, या 2 माइनस h था तो क्या लिखूंगा माइनस ऑफ f ऑफ 2 अपॉन प्लस h या माइनस h, प्लस h। अब बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन कौन सा होगा, लेस देन वाला या ग्रेटर वाला, 5x माइनस 4, तो 5x माइनस 4 इसके लिए फंक्शन है। तो आप वैल्यू पुट करने से पहले इन दोनों को तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब x की वैल्यू 2 प्लस h पुट कर लीजिए, कितना होगा 6 प्लस 5h आ रहा है क्या, f2 प्लस h की वैल्यू, ये रेडी हो चुका है। अब क्या करना है f2, तो f2 कैसे निकलेगा, वही आएगा क्या, क्या लगाएगा 5 2 10, 10 माइनस 4 6। अब बताइए क्या करूं, कहां पुट करते हैं ये फॉर्मूले में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का कितना होगा 6 प्लस 5h माइनस का 6 अपॉन h, ये सही गया h। क्यों किया, जब राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन है तो ग्रेटर देन 2 लेना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट, देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में फर्क यही तो है, कंटिन्यूटी में 3 पैरामीटर चाहिए होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, और जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ लेस और ग्रेटर में। अगर ये क्वेश्चन आपको ये बोला जाए कि इसकी डिफरेंशियलिटी निकालिए तो आप निकाल सकते हैं, लेस देन का फंक्शन है ग्रेटर का है, लेकिन अगर आपको 2 पे कंटिन्यूटी पूछे तो आप उसको मना कर देंगे, बताइए क्यों, तो इक्वल टू वाला फंक्शन नहीं है। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। आपको बात समझ में आ रही है क्या। अब आप सेम क्वेश्चन में मुझे 1 के लिए करके बताइए डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1, सभी लोग चेक द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1। तो अब इसी क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, है ना। तो जब हम लोग 1 पे चेक करते हैं तो सबसे पहले वाली बात कि 1 पे फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h होगा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन कौन सा होगा, बताइए, लेस देन 1, तो लेस देन 1 का क्या है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 लिख देंगे हम लोग, सही है। अब देखिए आपको इसमें पुट करने से पहले इन दोनों को तैयार करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले 1 माइनस h स्टार्ट करेंगे, तो 3 1 माइनस h माइनस का 2 हो जाएगा, ये तैयार हो गया क्या। अब क्या इसको तैयार करना है f1 को, तो x की जगह 1 पुट कर लीजिए, तो क्या होगा 3 1 माइनस 2, आंसर कितना आएगा, क्या आपके पास f1 माइनस h और f1 दोनों की वैल्यूज है, ये वैल्यूज मैं ऊपर पुट करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 1 माइनस h माइनस का 2, f1 की वैल्यू -1 अपॉन माइनस h। क्या आप लिमिट पुट कर सकते हैं अभी इट्स पॉइंट ऑफ टाइम पे, कर सकते हैं क्या, रीजन बताइए। हाँ तो क्या होगा 3 माइनस 3h माइनस का 3 अपॉन माइनस h, प्लस 3 माइनस 3 गया, माइनस का 3h अपॉन, आंसर कितना आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 3 आ रही है। अब इसी तरह से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 अपॉन प्लस h।
अब बताइए मनीषा, आप बताइए 1 के लिए फंक्शन कौन सा होगा? चलिए बढ़िया, x ग्रेटर देन 1 ही लेंगे ना, यस और नो? बस थोड़ा ध्यान रखिए, चीजें आसान है बट थोड़ा सा डिफिकल्टी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन गलत करते हैं। रीजन सबसे पहले क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होता है? जो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है वो क्या है? अच्छा, वो देते क्या, इसी में से पूछ लेते कि चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में आ गई बात? आपके जो बुक में लिखा हुआ है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का क्वेश्चन है और एक मॉड्यूलस का फंक्शन है, वो भी अभी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन जो नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में पूछा जाता है वो ये तरह का क्वेश्चन है। समझ में आया? अब बताइए, इसके लिए मुझे f1 प्लस एच, पहले इसको तैयार करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 2 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। मैंने सही लिखा है क्या? अच्छा, अब मुझे f1 तैयार करना पड़ेगा। f1 यानी x की जगह 1। बताइए आंसर कितना आएगा? क्या दोनों वैल्यूज तैयार हो चुकी है क्या? आप जब तक खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये बात पता ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपको सब लग रहा होगा कि मैं सही कर रहा हूं। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैं इस फंक्शन की जगह मैंने ये उठा लिया है, इस फॉर्मूले की जगह मैंने यहां माइनस लिख दी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपको आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये होती है प्रैक्टिस की कमी की वजह से एरर्स हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व, क्वेश्चन पिक करते वक्त, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। आपको वायरल कर दूं आज में? बैठिए, आज तो कट कर दूंगा, आज के बाद लेट आए तो क्लास के सामने बुला के डालूंगा वीडियो डाला। हाँ हाँ, ध्यान दीजिए। ये समझ में आया क्या? तो आप 1 प्लस एच और f1, ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर लेंगे। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस एच की वैल्यू क्या है बताइए? f1 प्लस एच का ही निकाला है, ये रहा। तो क्या होगा? 2 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 1 माइनस का h। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट की है। f1 की वैल्यू कितनी है? नीचे कितना है? प्लस एच है, करेक्ट है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 1 माइनस का h माइनस का 1 प्लस h। बताइए क्या क्या होगा? 2 से ये दोनों कट जाएगा भाई, ये वाला 2 -1 -1 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी वाले में h कॉमन आ रहा है, तो 2h प्लस 4 -1। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? करेक्ट है। नीचे कितना है? h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 4 -1 3, h के लिए 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल एट, तो एक ही क्वेश्चन है वो 2 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं करता है और जबकि 1 के ऊपर अपनी डिफरेंशिएबिलिटी शो करता है। क्या आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर चेक कर सकते हैं क्या? रीजन बता दीजिए बस। अब आप फंक्शन भाई ग्रेटर देन लेस देन दोनों होने चाहिए, इसमें एक ही अवेलेबल है, ग्रेटर देन का दे रखा है, ग्रेटर देन 0 का। वैसा का वैसा आप 2 पे 1 पे चेक कर ही लिया आपने। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताइए, और सबसे पहले आप बताइए डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा सभी को? समझ में आया? करेक्ट है। क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, हाँ बोलिए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का रीजन ये है, देखो एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमें ये अलाउ करता है कि हम sin x का डिफरेंशिएशन cos x कैसे होगा वो बता पाए। डिफरेंशिएबिलिटी है एग्जिस्टेंस कि उसकी डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये उससे पहले की बात है। जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो सकता है, पर ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, और आप इसको ये आपको पता है कि भाई sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। मैं बोलूं यार प्रूव करके बता, तो आप बोलोगे मुझे आता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव करके बता दूंगा। अब ये इससे पहले की बात है। इससे पहले की बात यह है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? करेक्ट है ना? तो ये दोनों में फर्क है, बहुत माइन्यूट सा फर्क है। इस वजह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के दो कॉन्सेप्ट्स के साथ में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। और भी क्यूरियोसिटी है मन में तो आगे जाके मैथ्स लीजिए, आप पीएचडी करिए मैथ्स पे, इवन एमएससी तो कर ही लीजिए और उसके ऊपर थीसिस लिखिए, फिर आपको समझ में आएगा ये सारी क्या कहानी चल रही है। फिर आपको एक टाइम में बाद में ऐसा लगेगा यू आर द क्रिएटर। सच बोल रहा हूं।
मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया को का जो मतलब खाना पीना वाले जो सब चला रहे हैं ना, वो सब मैथ्स वाले ही चला पा रहे हैं, नहीं तो इस दुनिया में, है ना, मतलब भगवान का खुद का मैथ्स बड़ा अच्छा है ना, इसी वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। चलिए नोट करिए इसे। हाँ, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग इधर। अब क्वेश्चन मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊंगा, या फिर मैं आपको कल या परसों की जो भी क्लास होगी हमारी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए पहले क्या चीज है। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 का आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ये क्वेश्चन शायद आपके उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है 5.2 एक्सरसाइज में, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डील करना है इन डिफरेंशियबिलिटी। तो बहुत आसान है, बट द मेन प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन इज कि आप बोलेंगे सर डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला याद है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखें, ध्यान दीजिए, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव का बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन प्लस h। यही होता है कि नहीं होता है? अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तभी आप बता सकते हैं ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। अब इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि हमें दोनों के लिए फंक्शन चाहिए, और आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब भी मॉड्यूलस आए, चाहे भाई वो कंटिन्यूटी में आ रहा है, चाहे वो इसमें आ रहा हो, चैप्टर नंबर 8 में आ रहा हो, चाहे इंक्रीजिंग डिग्री कहीं पे भी आ रहा हो, या फिर वो आ रहा हो चैप्टर नंबर 7 में जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी पढ़ा था, मॉड्यूलस फंक्शन को कभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं करते हैं। उसके लिए हमें उसको इक्वल टू 0 करके मतलब अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे भी वही है। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअल में देखा जाए तो 11th का टॉपिक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को पहले सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ध्यान दीजिए आप लोग इधर, आप 1 है ना, इसका मतलब 1 के ऊपर आपको चेक करना है। अभी मैंने डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं मॉड्यूलस फंक्शन को डील कैसे करना है। तो इससे मैं 3 फंक्शन क्रिएट कर सकता हूं। x की वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 हो। ये 3 फंक्शन हो सकते हैं। इसमें भी 2 आते हैं जिसमें एक के साथ प्लस भी आ जाता है, वो भी हमारे एनसीईआरटी में, वो भी बता दूंगा। तो लेस देन 1, अब बताइए लेस देन 1 कोई एक पॉइंट चूज करिए, लेस देन 1 कोई एक पॉइंट चूज करिए। 0 ले लो, 0 आपको इसमें पुट करना है एफ में। तो मुझे अच्छा मॉड्यूलस भूल जाइए, अभी मॉड्यूलस को मत देखिए, सिर्फ ये चेक करिए कि x माइनस 1 में अगर 0 पुट कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। तो मॉड्यूलस मत देखिए, आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब इस फंक्शन को आपको नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 लिखना है। समझ में आया? इक्वल टू 1 रखिए, अगर आप इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 रखिए, 2 आ गया, 2 या 4 को भी, तो आंसर क्या है इसका मतलब प्लस ऑफ एक्स प्लस। अब बताइए अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको ये दिया जाता तो आप क्वेश्चन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते कि नहीं कर लेते? बस डिफिकल्टी लेवल क्या है, यहां से यहां तक पकड़ना। क्या हुआ? ग्रेटर देन, हाँ -1, मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, बिल्कुल सही। +1 नहीं होगा, ये वाला फंक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। अब बताइए अगर मैं बोलूं चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x = 1, तो आप कर सकते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए कौन कौन सा फंक्शन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कौन सा होगा ये, और राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो एरर्स ना हो इस वजह से आप इसको माइनस का x और प्लस का 1 कर दीजिएगा। बताइए आपको ये बात समझ में आई? पक्का? इसके आगे कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस ऑफ f1 अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस ऑफ f1 अपॉन, बताइए इसके लिए फंक्शन क्या लूंगा मैं, लेस देन 1 का लूंगा तो माइनस एक्स प्लस 1। इसके लिए कौन सा फंक्शन लूंगा, x माइनस 1, करेक्ट। अब देखिए f1 माइनस h, पहले इन दोनों को तैयार करना पड़ेगा। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 1 माइनस h करिए, तो ये वो माइनस का 1 प्लस का h प्लस का, यहां से सिर्फ h बचेगा। f1 पुट करिए, इसको तैयार करिए, तो -1 + 1, आंसर कितना बचेगा 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h को क्या रखेंगे h माइनस f1 की जगह 0, और नीचे कितना है, आंसर कितना आएगा -1। राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए फंक्शन x -1 है।
एक्स की जगह इन दोनों को तैयार करना पड़ेगा, सिर्फ एच रह जाएगा। और 1 पे मैंने बोला ना बहुत इजी टॉपिक है, आपकी प्रैक्टिस में नहीं रहता क्योंकि क्वेश्चन कम है, इस वजह से आपको डिफिकल्ट लगता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा? द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, सो द फंक्शन इज नॉट, लास्ट में लिख दीजिएगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू। अब आप इसका एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। एफ एक्स में आपको दे रहा हूं एक्स माइनस 2/3, सही है। आपको इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। बताइए सारा कहानी था। ठीक है, पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो वहां पे कोई सी भी वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे, तो उससे तो पॉजिटिव है। 2 माइनस 3 नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव आ जाएगा? सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करता है? हाँ, भगवान अपने साथ है, भगवान का खुद का मैथ इतना अच्छा है तो अपनी हेल्प क्यों नहीं करेगा? ठीक है, चलिए इसे आप वाइंड अप करें। क्या कितना टाइम रह गया? हाँ ठीक है, वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, क्या चाहता है तू?